हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अबनवाज। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियोस के अमल में और उस प्रोसेस में एडिटिंग वगैरह में बड़ा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से हम वीडियोस को मुस्तकिल और मुसलसल आपको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। तो ऑडियंस की और व्यूवर्स की डिमांड्स पर अब हमने इसको न्यू पैटर्न पर कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हैड। हैव का पास्ट होता है। हैव के माना हम पढ़ चुके हैं। हैव के माना पास होना होते हैं, जबकि हैड इसका पास्ट है और इसके माना होते हैं पास था। हैड पास्ट है, हैव प्रेजेंट है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आई हैव के माने होते हैं मेरे पास है, जबकि आई हैड के माना हो जाएंगे मेरे पास था। आई हैव प्रेजेंट है, मेरे पास है, जबकि आई हैड के माना होंगे मेरे पास था। अब हम इसके फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसमें हम सब्जेक्ट और उसके साथ हैड का इस्तेमाल करेंगे और कोई भी नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहना हो कि मेरे पास कार थी, तो हम कहेंगे आई हैड आ कार। आई इसका सब्जेक्ट है, हैड हम फॉर्मूले के हिसाब से लगाएंगे, जबकि कार इसका नाउन है। आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। हमारे पास कार थी कहना हो तो हम आई को वी में कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास कार थी, आई की जगह वी का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा, वी हैड अ कार। इसी तरह आपके पास कार थी कहना हो तो यू हैड अ कार। उनके पास कार थी कहना हो तो दे हैड अ कार। और ही और शी के साथ भी हम हैड का ही इस्तेमाल करते हैं। ही हैड अ कार, उसके पास कार थी। शी हैड अ कार, उसके पास कार थी। आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। वी हैड अ कार, हमारे पास कार थी। यू हैड अ कार, तुम्हारे पास कार थी। दे हैड अ कार, उनके पास कार थी। ही हैड अ कार, उसके पास यानी कि उस लड़के के पास कार थी। और शी हैड अ कार, यानी उस लड़की के पास कार थी। दोस्तों, ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला था। चलिए अब इस फॉर्मूले की मदद से हम कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मुझे कहना हो कि मेरा एक स्कूल था, तो मैं कहूँगा मेरा एक स्कूल था। I had a school.
मेरे स्कूल में 200 तलबा थे और 10 असातिज़ा थे। मेरे स्कूल में 200 तलबा थे और 10 असातिज़ा थे। I had 200 students and 10 teachers in my school. मेरे स्कूल की बिल्डिंग किराए की थी। मेरे स्कूल की बिल्डिंग किराए की थी। दोस्तों, इस सेंटेंस को हम कहेंगे I had a rented building for school. I had a rented building for school. मेरे स्कूल में एक कंप्यूटर लैब थी। मेरे स्कूल में एक कंप्यूटर लैब थी। I had a computer lab in my school. मेरे स्कूल में 10 कमरे थे। मेरे स्कूल में 10 कमरे थे। I had 10 rooms in my school. दोस्तों, आपने देखा कि हमने हैड का इस्तेमाल करके कुछ पॉजिटिव यानी इकरारिया सेंटेंसेस को डिस्कस किया, जिसमें हैड के माना पास, था या थी के लिया। और अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस पर गौर करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम डिडंट का इस्तेमाल करते हैं। डिडंट, और जैसे ही हम डिडंट का इस्तेमाल करेंगे, इसके फ़ौरन बाद हैड को हैव में कन्वर्ट कर देंगे। आई हैड एक पॉजिटिव सेंटेंस है, जबकि इसका नेगेटिव होगा आई डिडंट हैव। आई डिडंट हैव, आपने देखा कि जैसे ही हमने डिडंट का इस्तेमाल किया, हमने हैड को हैव में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में हैड का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस हैव प्लस नाउन। दोस्तों, अब इस फॉर्मूले की मदद से हम कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। अब अगर मुझे कहना हो कि मेरे स्कूल की बिल्डिंग में
या मेरे स्कूल की बिल्डिंग मेरी अपनी नहीं थी। स्कूल की बिल्डिंग मेरी अपनी नहीं थी। I didn't have my own school building. I didn't have my own school building. मेरी स्कूल की बिल्डिंग मेरी अपनी नहीं थी। दोस्तों देखा आपने कि हमने didn't का इस्तेमाल करके नेगेटिव सेंटेंस बनाया, और जैसे ही हमने didn't का इस्तेमाल किया have had की जगह have का इस्तेमाल किया। अब हम कुछ yes no क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। yes no questions। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि यस या नो क्वेश्चंस ऐसे सवालात को कहते हैं जिसमें हम यस और नो लगाकर किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जैसे कि डिड यू हैव 300 स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। Did you have 300 students in your school? क्या आपके स्कूल में 300 तलबा थे? अब अगर इसका पॉजिटिव आंसर देना हो कि जी हाँ मेरे स्कूल में 300 तलबा थे, तो हम कहेंगे यस आई डिड। और अगर इसका नेगेटिव आंसर देना हो तो हम कहेंगे नो आई डिडंट। क्या आपके स्कूल में 300 तलबा थे? डिड यू हैव 300 स्टूडेंट्स इन योर स्कूल? जी हाँ मेरे स्कूल में 300 तलबा थे। इस बात को कहने के लिए यस आई डिड इसका शॉर्ट आंसर है और यही इसका मुकम्मल जवाब भी हो सकता है। मेरे स्कूल में 300 तलबा नहीं थे अगर मुझे कहना हो तो मैं कहूँगा नो आई डिडंट, यानी यस आई डिड एक पॉजिटिव आंसर है जबकि नो आई डिडंट एक नेगेटिव आंसर है। दोस्तों यस नो क्वेश्चंस यकीनन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में यानी नेगेटिव क्वेश्चन में हम डिडंट का इस्तेमाल पहले करते हैं। नेगेटिव क्वेश्चंस में डिडंट को पहले रखा जाएगा सब्जेक्ट से। फॉर्मूला कुछ यूँ हो जाएगा कि डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। क्या आपके स्कूल में साइंस लैब नहीं थी? क्या आपके स्कूल में साइंस लैब नहीं थी? दोस्तों आपने देखा कि नेगेटिव क्वेश्चन से मुराद कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम क्या का इस्तेमाल भी करते हैं और नहीं का इस्तेमाल भी करते हैं। क्या आपके स्कूल में साइंस लैब नहीं थी? इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम डिडंट का इस्तेमाल करेंगे
कि didn't you have a science lab in your school? नेगेटिव क्वेश्चन, हमने didn't का इस्तेमाल किया सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट आपका you है और you से पहले आपने didn't का इस्तेमाल किया। क्या आपके स्कूल में साइंस लैब नहीं थी? एक नेगेटिव क्वेश्चन है, didn't you have a science lab in your school? दोस्तों, उम्मीद है कि आपको नेगेटिव क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। और अब हम इसके कुछ मज़ीद सेंटेंसेस बनाते हैं जिसको हम WH क्वेश्चंस कहते हैं। WH क्वेश्चंस से मुराद W या H से शुरू होने वाले वो सवालिया वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम सवालात का इस्तेमाल करते हैं। WH से शुरू होने वाले वर्ड्स जैसे कि what, why, where, how many, how much वगैरह। दोस्तों, इन वर्ड्स से शुरू होने वाले सवालात में हमें मुकम्मल जवाब देना पड़ता है, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था यस नो क्वेश्चन, जिसका जवाब हम यस या नो से दे सकते हैं, जबकि WH क्वेश्चन से शुरू होने वाले सवालात का जवाब हमें मुकम्मल चाहिए होता है। जैसे कि आपके स्कूल का क्या नाम था? एक सवाल है, आपके स्कूल का क्या नाम था? आपके स्कूल का क्या नाम था? What name did you have? What name did your school have? What name did your school have? आपके स्कूल का क्या नाम था? What name did your school have? आपने देखा कि हमने what का इस्तेमाल करके सवालिया जुमला बनाया। अब जवाब में आप कुछ भी कह सकते हैं, अपने स्कूल का नाम भी बता सकते हैं सिंपली, ओके। और अब हम वाई का इस्तेमाल करते हुए, आपको पता है कि वाई के माना होते हैं क्यों, और वाई से अगर आपने सवाल करना हो कि आपके स्कूल की इमारत किराए की क्यों थी, आपके स्कूल की इमारत किराए की क्यों थी, तो आप कह सकते हैं कि Why did you have a rented building for school? Why did you have rented building for school? दोस्तों, एक बात WH क्वेश्चन में बहुत अहम है, वो ये कि आप हमेशा क्वेश्चन, जो सिंपल क्वेश्चन हमारा डिड से बनता है, उससे पहले W या H वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि डिड यू हैव अ रेंटेड बिल्डिंग फॉर स्कूल एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, और उससे पहले हमने WH वर्ड वाई का इस्तेमाल किया। तो हमेशा सवालिया जुमले से पहले हम WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि WH क्वेश्चंस के हवाले से आपके कुछ कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। हम हमेशा क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं और उससे पहले WH वर्ड का इस्तेमाल करके इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं। आप मज़ीद प्रैक्टिस जारी रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही
तो मज़ीद बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।